भारत के दुश्मनों पर कहर टूट रहा है। कोई सड़क पर, कोई घर में, कोई मस्जिद में, कोई मदरसे में मारा जा रहा है। भारत का कोई हमदर्द इन पाकिस्तानी आतंकियों को अपनी गोली का शिकार बना रहा है। ताजा हमला आतंकी बैटिंग में कई धमाका करने वाले अफरीदी का है। पूरा नाम है शेख यूसुफ अफरीदी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की पाकिस्तानी खैबर पख्तून प्रांत में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हमलावरों ने अफरीदी पर कई राउंड गोलियां चलाई थी। इस हमले में भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद के इस चेले की मौके पर ही मौत हो गई। अफरीदी लेफ्टिनेंट कमांडर हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था और इस हमले के दौरान उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। जांच एजेंसियां अपने फायदे की मौत को एक टारगेट हत्या यानी सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या मान रहे हैं। जाहिर है शक की सुई पाकिस्तान के खिलाफ उतरे धुरंधर पर है। शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या कर दी गई। पिछले महीने पाकिस्तान के लाहौर में एक टीवी स्टेशन के बाहर एक अज्ञात बंदूकधारी ने लेफ्टिनेंट संस्थापक सदस्य और एक वांटेड आतंकी आमिर हमजा को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार 67 साल का हमजा इस हमले में बुरी तरह घायल हुआ है। इससे पहले जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की भी पाकिस्तान में संदिग्ध हालत में मौत कर दी गई थी। अनवर जैसे मोहम्मद के भीतर एक अहम भूमिका निभाता था और इस आतंकी संगठन के ऑपरेशन में सक्रिय रूप से शामिल था। पिछले साल मार्च महीने में लेफ्टिनेंट का एक टॉप आतंकवादी अबू कतल उर्फ कतल सिंधी भी पाकिस्तान के जेलम सिंध में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों मारा गया था। ये भी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। पाकिस्तान में 2023 के बाद एक कई आतंकियों की हत्या अज्ञात बंदूकधारियों ने की है। 2023 में 7 महीने में 7 मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार गिराया गया था। इसके बाद 2026 के पहले 4 महीने में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े कम से कम 30 आतंकवादियों को लाहौर, कराची और अन्य इलाकों जैसे शहरों में अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया है। यानी भारत के खिलाफ जहर बोने और आतंक का खेल करने वाले अपने ही मुल्क में जहन्नम भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकी सरगना के चीफ हाफिज सईद को शक नहीं, यकीन है इन हमलों के पीछे भारत है। हाफिज को लगता है कि इस मोसाद के तर्ज पर संगठित तरीके से पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं और आतंक के कैबिनेट यानी हाफिज के करीबी का खेल खत्म हो रहा है। जाहिर इस खेल से पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ गई है। उसके दहशतगर्द वाले चमन में आग लग गई है।